नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद शहर में एक परिवार होता है। उस परिवार में दो भाई होते हैं। बड़ा भाई होता है और एक छोटा। छोटे भाई का नाम सुभाष होता है, बड़े भाई का नाम नरेश होता है। दोस्तों, नरेश की शादी पहले ही हो चुकी होती है और अब सुभाष की बारी आती है। सुभाष की शादी होती है। सुभाष की शादी होने के बाद दुल्हन घर आ जाती है और रात को, जैसा कि रस्म रिवाज होता है, सुहाग रात मनाई जाती है। अब सुहाग रात के समय सुभाष घर से गायब हो जाता है, अपने दोस्तों के पास होता है। और जब काफ़ी रात हो जाती है, वह घर में नहीं एंट्री करता है। तब उसको ढूंढने के लिए घर से उसका बड़ा भाई जाता है और उसको ढूंढ कर ले आता है। और उसको फिर कहते हैं कि आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें इस समय अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, लेकिन तुम दोस्तों के पास हो। अब सुभाष बहुत ही नामुकड़ करता है, कहता है कि मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन भाभी जो होती है, वह उसे ज़बरदस्ती उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ सुहाग रात का कमरा बनाया गया था, और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। जब कमरे के अंदर वो बंद हो जाता है और उसकी पत्नी साथ में होती है, लेकिन अब वो इससे कुछ कह नहीं पा रही थी। अब सुभाष को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो कमरे में इस तरह बैठा था मानो जैसे वही दुल्हन बन के बैठी हो। जब इसी तरह बैठे-बैठे तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है, तब शशि सोचती है कि शायद इसको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर सुहाग रात होता क्या है। तब वो सुभाष से कहती है, देखो आज हमारी सुहाग रात है, आज हमारी पहली रात है और यह हमारे मिलन की रात है और आप इस तरह बैठे हो। कम से कम सुहाग रात तो मना तो लो। अब सुभाष बड़े ही सरलता से शशि से पूछता है, ये सुहाग रात होती क्या है? अब शशि सुभाष को बताना शुरू करती है कि जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है, तो उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वह दोनों अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते समय वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। तब सुभाष कहता है कि ये कैसे किया जाता है, ये किस चीज़ से बनाया जाता है। जैसे ही शशि यह सुनती है, वह तुरंत माथा पीट लेती है। अब मन ही मन वह ये सोचती है कि कहीं मेरे पिता, मेरे भाई ने मेरा भाग्य तो नहीं फोड़ दिया, क्योंकि लड़का देखने के लिए मेरे पिता और मेरा भाई गया था और दोनों ने घर पे आके लड़के की बहुत तारीफ की थी कि लड़का बहुत ही अच्छा है। अब वह इस असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। इस तरह रात के लगभग 1 से 2 बज जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं इन दोनों के बीच में। अब बैठे बैठे शशि सुभाष से फिर कहती है कि तुम अपने कपड़े उतार दो, मैं भी अपने कपड़े उतार दूँ और उसके बाद में हम दोनों वो रोमांस करेंगे जो सुहाग रात में किया जाता है। अब शशि लाइट को बंद कर देती है। उसके बाद से अब सुभाष शशि से फिर पूछता है कि आखिर तूने मेरे कपड़े तो उतरवाए, आखिर अब मुझे करना कैसे है? इतना सुनते ही शशि फिर से अपना माथा पीट लेती है। ये लगता है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई ने मेरे भाग्य ही फोड़ दिए हैं, जो कि ऐसा बावला पति मेरे को मिला है। अब वो बाहर जैसे ही जाने लगता है, शशि उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि बाहर मत जाओ। तो वह पूछता है कि मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या करूँ? तब शशि कहती है कि देखो, जैसे तूने किसी कुत्ते और कुतिया को करता हुआ देखा होगा, बस उसी तरह तुम्हें हमारे साथ गुजारना होगा। उसके बाद वह झुक जाती है और फिर वो दोनों अपना काम उसी तरह से करना शुरू करते हैं जैसे वह बताई थी। सुबह को जब कमरा खुलता है और भाभियाँ शशि से मिलने के लिए जाती हैं और पूछती हैं कि देवरानी कैसी रही तुम्हारी सुहाग रात? तुम्हें देवर ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? तब वह कहती है कि रात भर मुझे सोने ही नहीं दिया, इन्होंने तो मेरा हाल ही बुरा कर दिया। लेकिन वह मन ही मन परेशान होती है, क्योंकि दिमाग में तो उसकी कुछ और चल रहा था। अब शशि बड़ी दुविधा में पड़ जाती है
कि न जाने यह ज़िंदगी भर कहीं इसी के पीछे तो नहीं लगा रहेगा, क्योंकि उसको जिस जगह पे करना चाहिए उस जगह पे तो करता नहीं। अब शशि सोचती है कि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमारे बच्चे भी पैदा नहीं हो पाएंगे और सब लोग ऐसे ही ताना मारते रहेंगे। अब शशि सोचती है कि चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेती हूँ, हो सकता है इसके यार दोस्त इसको कुछ बता दें इस बारे में। लेकिन कुछ दिन और बीतता है, लेकिन यह किसी दोस्तों के पास जाता ही नहीं जो कि इसको कुछ नई सीख मिल सके, क्योंकि ये किसी के साथ रहना पसंद ही नहीं करता है। अब यह बस आंख बंद करके 6 महीने इंतजार करने के बाद में 1 साल का टाइम बीत जाता है, लेकिन बस ये उसी जगह पे करता है जहाँ पे कुछ इसका परिणाम ही नहीं मिलता है। अब शशि की प्यास जो थी कहीं न कहीं अधूरी ही रह जाती और इस चीज़ को सुभाष समझ नहीं पाता था। अब यह करते-करते तकरीबन 1.5 साल बीत जाता है। अब सभी पूछने लगते हैं कि शशि से कि तुम्हें बच्चा रुक क्यों नहीं रहा? अब वह किसी को क्या बताए कि उसके साथ क्या समस्या है। अब शशि बड़े उदास-उदास सा रहने लगती है, वह अपने मन की बात किसी से खुल के कह नहीं पाती। एक दिन उसकी सहेली उसको मिलती है और वह कहती है कि शशि, आजकल मैं देखती हूँ शादी के बाद से तुम कुछ अलग सी रहती हो, जबकि लड़कियाँ तो खिल जाती हैं। अब शशि हिम्मत बटोर के अपनी सहेली को बताती है कि ऐसा हुआ था। सुहाग रात में वह आकर मेरे पास बैठा, वह भी ज़बरदस्ती कमरे के अंदर उसकी भाभियों ने उसको धकेला था और उसके साथ ज़बरदस्ती मैंने ही शारीरिक और मैंने उसको इस तरह से बोला था कि तुझे बस इतना करना है कि जैसे एक कुत्ता कुतिये के साथ करता है, और उसने इस रात इसी तरह से हमारे साथ बनाया था। अब वह फिर जिस पोजीशन में मैं सोचती हूँ उस पोजीशन में वो तैयार ही नहीं होता है। तो उसकी सहेली जो होती है वह उसको एक बड़ा कामयाब तरीका बताती है, कामयाब नुस्खा बताती है, जब कि तुम आज ऐसा करना कि जब वह आए तो तुम कह देना कि मेरे पास एक इससे भी बढ़िया तरीका है, मेरे पास 2 है और दूसरी को मैंने अभी तक तुमसे छुपा के रखा, तुमसे बताया ही नहीं। रात को जैसे ही सोने का समय होता है, सुभाष कमरे में आता है। शशि इंतज़ार करती है कि कब सुभाष आए और मैं अपना फ़ॉर्मूला आज़माऊँ। अब जैसे ही सुभाष उसके साथ शारीरिक बनाने के लिए उसको कुतिया की पोजीशन लेने के लिए कहता है, तो शशि कहती है कि तुम्हें काफ़ी दिन हो गए इस पोजीशन में करते हैं, लेकिन जहाँ पे तुम करते हो मेरे पास इससे भी एक और बेहतर जगह है जहाँ पर आनंद ज़्यादा आता है, क्योंकि मेरे पास 2 थी, एक मैंने आपको बता दी, दूसरी बताई ही नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि उसका तुम्हें पता चले, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे वो बात छिपा नहीं सकती। अब सुभाष को यह बात कुछ अच्छी लगती है और वो कहता है कि ठीक है, आज दूसरी का आनंद लेकर देखता हूँ। फिर वह दुल्हन उससे कहती है कि आज आप नहीं करोगे, आज आप लेट जाओ और मैं ही तुम्हारे साथ करूँगी वो चीज़ जो कि आपको नहीं मालूम। उसके बाद में वो लड़का लेट जाता है। अब दुल्हन अपना काम करना शुरू करती है। उसके बाद में वो पोजीशन पे वो अपना शारीरिक इच्छा जो है पूरी करती है। उसके बाद में अब रोज़ का सिलसिला ऐसे ही लग जाता है और उसके बाद में जैसे ही सुबह होता है तो वह अपने सहेली के पास फ़ोन करके कहती है कि अच्छा किया सहेली, तूने मुझे ये तरीका जो बताया, ये नुस्खा काम कर गया। मैं तुम्हारी बहुत ही तारीफ़ करती हूँ। अगर तूने हमको इस तरीके को बताई नहीं होती तो शायद आज मेरे आदमी को भी समझ में नहीं आता। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस काल्पनिक कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और कुछ कमेंट्स करने वाले लोग हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हैं संतोष कुमार, ये बोल रहे हैं भाई आपकी आवाज़ बहुत टफ है, तो इनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद में ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर ये कहानी सच थी तो फ़ोटो आप क्यों नहीं लगाए, उन लोगों का फ़ोटो लगाना ज़रूरी था। तो मैं इनसे बता देना चाहूँगा भाई, अगर किसी का फ़ोटो आप लगाओगे
तो यह इनलीगल है, इसको हम नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में नायक म्यूजिक करके हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर ले लेना, उड़ीसा से हूँ। तो भाई इनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद में एक हमारे भाई हैं एवरीडे क्राइम, ये बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो ग्रो नहीं हो रही है। तो भाई मैं आपसे बता देना चाहूँगा, ऐसे ही कंटेंट आप बनाते रहिए, एक ना एक दिन जैसे सबका समय आया है वैसे आपका भी आएगा। उसके बाद में है पंकज सिंह, ये बोल रहे हैं स्टोरी क्या था, आप क्या इसमें कैसे बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं पंकज सिंह से बता देना चाहूँगा, भाई जी पहले आप स्टोरी को देखिए अच्छे से, भगा के मत देखिए। अगर आप बीच बीच में गैप करके देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में है परिमाला, ये बोल रही हैं लड़की को समझ के रहना चाहिए, हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो बात इनकी सही है, मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप एक लड़की होके लड़की को सजेशन दे रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में आते हैं इंडिया टीवी करके, ये बोल रहे हैं भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो मैं इन भाई से बोल देना चाहूँगा कि हमारे चैनल आज नहीं 2024 26 जनवरी 2024 को ही मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद हैं राजू कुमार चौधरी, ये बोल रहे हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और इसमें ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला नहीं रहता है, सीधा-सीधा टॉपिक की बातें रहती हैं। तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो के आखिरी में आपका नाम लिया जाए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।